गीता पढ़ने के दुर्लभ लाभ। जब हम पहली बार भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम उसे एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं। बस इतना ही समझ में आता है कि कौन किसके पिता, कौन किसकी बहन, कौन किसका भाई। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ समझ नहीं आता। पर जब हम दूसरी बार भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारे मन में सवाल जागते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने वैसा क्यों किया। और जब हम तीसरी बार भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें धीरे धीरे उसके मतलब समझ में आने शुरू होते हैं, लेकिन हर बार वो मतलब अपने तरीके से समझ में आएंगे। चौथी बार भगवत गीता पढ़ेंगे तो हर एक पात्र की भावनाएं को समझ पाएंगे कि किसके मन में क्या चल रहा है। जैसे अर्जुन के मन में क्या चल रहा है या दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है, इसको हम समझ पाएंगे। जब हम पांचवी बार गीता पढ़ेंगे तो पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा हो उठेगा और हमारे मन में अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं होंगी। जब हम छठी बार भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम इसे पढ़ रहे हैं, बल्कि हमें ऐसा लगेगा कि यह हमें कोई बता रहा है। जब सातवीं बार भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम अर्जुन बन जाएंगे और ऐसा ही लगेगा कि सामने ही वो भगवान है जो मुझे ही बता रहे हैं। जब हम आठवीं बार भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि भगवान कृष्ण कहीं बाहर नहीं, वे तो हमारे अंदर है और हम उनके अंदर। और गीता पढ़ने के बाद हमें उसका महत्व पता चलता है कि संसार में भगवत गीता से अलग कुछ है ही नहीं। इस संसार में भगवत गीता ही हमारे मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। भगवत गीता में ही मनुष्य के सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। जो प्रश्न मनुष्य ईश्वर से पूछना चाहते हैं वो बस गीता में सहज ढंग से लिखे हैं। मनुष्यों की सारे परेशानियों के उत्तर भगवत गीता में ही लिखा है। गीता तो अमृत है। समय निकालिए और गीता अवश्य पढ़िए। जय श्री राधे। और कृष्ण कथा जानने के लिए वैदिक टेल्स चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।